जय गुरुदेव। जो लोग नामदान लेते हैं और बाहरी क्रियाएं भी करते रहते हैं उनको नामदान का लाभ नहीं मिलता है। अगर तुम चाहो कि नामदान का लाभ मिले और बाहरी क्रियाएं जैसे करते रहेंगे तो दोनों नहीं हो सकता। यह बाहरी संसारी क्रियाएं अलग हैं, नामदान की साधना अलग है। पुरानी क्रियाएं तो आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि न आप में वह पुराना शारीरिक बल है, न मानसिक बल है, न वह संयम है। दूसरी बात, जैसा अन्न वैसा ही मन होता है। जो लोग राज काज का धन घर में रखते हैं उनका मन, उसकी बुद्धि सही नहीं होती। राजकोष का धन लोगों को सताया हुआ, बिलबिलाया हुआ होता है। वैसे तो राजकोष का धन किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, जनता की सेवा का होता है। कुछ धन ऐसा शुद्ध होता है कि घर में आ जाए तो घर के धन को भी लेकर चला जाएगा। इसलिए ऋषियों मुनियों ने कहा है कि राजकोष का धन और अनाज नहीं खाना चाहिए। जनहितों के लिए जो धन राजकोष में जाता है वह सब रकम आप ले लें तो विनाश हो जाएगा। कुदरत ने ऐसा बना रखा है कि ऐसा धन आएगा तो फूलेगा फलेगा और वैसा धन आएगा तो सर्वनाश कर देगा। इसका आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहले एक पैसा कर्ज भी लोग बुरा समझते थे, अब इतना कर्ज दूषित अन्न दूषित धन क्या करेगा? देश समाज और परिवार को बर्बाद करेगा, फलने फूलने नहीं देगा। इसको माने यह है कि सब लोगों ने मानव कर्म का रास्ता छोड़ दिया। वह रास्ता मिलना चाहिए, यह बिना महात्माओं के नहीं मिलेगा। छुआछूत से बचें। पहले महात्माओं ने खान पान पर बहुत जोर दिया था कि सात्विक भोजन साधक के लिए, वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो साधक हैं उसके लिए शाकाहारी का होना ज़रूरी है। शाकाहारी भोजन को छोड़कर निषेध वस्तुओं का सेवन करेगा तो न उसका मन काम करेगा न उसकी बुद्धि काम करेगी, क्योंकि उसका सूक्ष्म से अति सूक्ष्म आवरण है। वह मन बुद्धि चित्त पर पड़ जाएगा तो वे काम नहीं करेंगे। अनाज में भी ऐसा होता है कि अशुद्ध अनाज मिल जाए तो बड़ा नुकसान करता है। जब तक इस अनाज का असर नहीं जाएगा मन बुद्धि नहीं संभलेंगे। इसके लिए महापुरुषों ने बताया कि कहीं कुछ ग्रहण करो तो पहले गुरु को अर्पण कर दो। अगर बिना अर्पण किए ऐसे ही खा लिए तो विकार असर करेगा, इसलिए अर्पण कर दो। अगर बिना अर्पण किए ऐसे ही खा गए तो विकार असर करेगा, इसलिए अर्पण कर दो तो विकार असर नहीं करेगा। इसके लिए युक्ति बताई गई है कि नाम लो, रूप को याद करो और मत्था टेको। इसलिए यह बताया गया कि हर वक्त आपका ध्यान बना रहे और अर्पण करोगे तो विकारों का जिक्र असर होना चाहिए उतना नहीं होगा। महात्माओं के यहाँ जो अनाज आता है उसका तुरंत संशोधन कर दिया जाता है। अगर संशोधन न किया जाए तो उसका भी असर होगा। जहाँ जीते जागते महात्मा रहते हैं वहाँ संशोधन कर दिया जाता है, किंतु और आश्रमों पर जहाँ सिद्ध पुरुष नहीं हैं वहाँ लोगों ने खाया पिया उसका असर होता है। पहले के लोगों ने इसलिए छुआछूत का असर रखा था, क्योंकि दृष्टि से बहुत बड़ा असर होता है। एक अच्छी दृष्टि होती है और एक विकार दृष्टि होती है। सब्जियों की दुकानों पर गंदी चीज़ें रखी हैं, इसलिए बहुत गंदगी हो गई। छुआछूत का विवेचन या इसको तो बताना बंद कर दिया, बेमतलब ढिंढोरा पीट दिया। जाति पाति का भेद, हर जात पात में सफाई है। साधकों को बचकर रहना चाहिए, बचकर रहते हैं तभी कुछ होता है। स्वामी जी ने कहा, सद्गुरु चाहे तो पल में दया बरसा कर दें। जो दास है और ऐसा दास है कि
अगर लड़ाई में जाकर नहीं जुराता है, दीन चित्त से दया और मेहर भाव मांगता, तो चाहे उससे कुछ बन न भी पड़े तो भी सद्गुरु उसका काम कर देंगे और शीघ्र दया प्रकट होगी। जो लोग पूरा नाम भेद गुरु से प्राप्त करने के बाद सुमिरन ध्यान भजन अपने जीव उपकार के लिए नहीं करते हैं, वह लोग हरामखोर हैं। उनके ऊपर मालिक दया नहीं करेंगे। इसलिए सत्संगियों को समय निकालकर भजन ध्यान रोज अवश्य करना चाहिए। सेवक वही है जो सदा गुरु आदेशों का पालन करते हैं। सेवकों को सदा दिल खोलकर सेवा करनी चाहिए। किसी सेवा में आलस्य, हिचक, शर्म और संशय नहीं करना चाहिए। सच्चा प्रभु सत्पुरुष अपनी दया का अंग कभी नहीं छोड़ता। जब तक सूरत अपने आप यहाँ से घिरा न करेगी और अपने आप तैयार न होगी, तब तक संत सूरत पर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। यह संतों और फकीरों का मार्ग है। सब लोग भजन करें, जो विधि बताई गई उसके अनुसार सुमिरन ध्यान भजन करें। नागा न होने पावे। सूरत शब्द सहयोग मार्ग है। आत्मा का और प्रभु का भेद महापुरुषों द्वारा मिलेगा। ऊंचा रास्ता पाकर भरमाने वालों के चक्कर से सदा बचते रहना। मैं धार्मिक हूँ, पहले भी था और आगे भी रहूँगा। राजनीति आप समझते नहीं हो, यह एक कर्म है, एक व्यवस्था है। घर परिवार में पिता अपना कर्म करता है, एक व्यवस्था बनाता है। परिवार के सदस्य इतने अनुकूल चलते हैं और सब सुखी रहते हैं। ऐसे ही राजनीति में है। मानव धर्म और कर्म नीति है। एक व्यवस्था बना लें, आप भी चलें और लोगों को भी चलाएं। तुम सोचते हो कि धन, मकान, कपड़े, बच्चे, स्त्री, राजपाट, नौकर, चाकर अगर मिल जाएं तो हमको सुख मिल जाएगा, लेकिन तुम नहीं जानते कि फिर कितने दुख हैं। इसको समझो और जिसके पास ये सब हैं उससे पूछो जाकर कि कितनी तकलीफ़ है। रात को नींद नहीं आती, देखा और बोला नहीं जाता। आदमी सोचता है कि कहाँ जाएं, कहाँ गिरें, कहाँ मरें। सब चीज़ें बनावटी हैं, इनमें कुछ नहीं है। प्रजातंत्र में प्रजा को चरित्र और अनुशासन मिलना चाहिए। प्रजा यह चाहती है, उससे पूछा जाए तो वो बताएगी कि मुझे तो न्याय और रक्षा चाहिए। मैं मेहनत करके कमाऊंगा और खाऊंगा, लेकिन शाम को जब घर आऊं तो इतनी तो रक्षा होनी चाहिए कि आराम से सो जाऊं। वह यह डर तो न है कि रात को डकैती चोरी हो जाएगी। मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ कि लोगों में इस तरह की वैचारिक क्रांति उठ खड़ी हो जाएगी और लोगों के अंदर मैं इतना विवेक और इतना साहस आ जाएगा, वो तो समय और वक्त ही सब लोगों को प्रेरित कर देगा। सत्संगी ध्यान दे। नाम दान देने के बाद जीव की हर तरह से मदद होती रहती है। आप कोई बुरा काम न करें, किसी का आप कत्ल न करें, ईर्ष्या न करें, चोरी डकैती न करें, आपत्ति वाले काम न करें। जहाँ तक संभव हो इन सब चीज़ों से बचे रहें और जो गंदगी आपके पास जमा है उसको उतार दिया जाए। लेकिन जब आप गलती कर लोगे और यह नहीं समझोगे कि मालिक देख रहा है और जिसने नामदान दिया वह देख रहा है, तुम उसको और मालिक को अंधा समझोगे, तब वह कर्म जमा हो जाएगा और उसकी सज़ा आपको मिल जाएगी। फिर आप रोओगे, चिल्लाओगे। यह बहुत ऊंचा संदेश और ऊंचा विज्ञान है। यह छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो उनको सब मालूम है कि यह जीवात्माएं कैसे नीचे उतरती हैं और कैसे चढ़ती हैं तथा मनुष्य शरीर में कैसे डाली जाती है, फिर किस तरह निकाली जाती है, फिर वे किस किस योनियों में डालने का हिसाब होता है और उनके तार यानी उनकी डोरियाँ किस किस तरह की हैं और कौन कौन सी डोरी किस किस योनि में, 84 में या नरकों में। यह सब कुछ जैसे आईने के सामने खड़े हो जाओ तो सब दिखाई देता है। लेकिन यह ज़रूर है, जब तुम्हारी आँख खराब हो गई तो
तुम ऐसा समझते हो कि सब अंधे हैं, किसी के आँख होती ही नहीं, कोई इस दुनिया को देखता ही नहीं होगा। जिसकी आँख है वह तो कहता है कि सूरज है, चंद्रमा है, यह मकान दिखाई देता है, यह ज़मीन दिखाई देती है। सूर्य आदमी को क्या दिखाई देगा? इसलिए जगत अंधा हो गया है और बहरा हो गया है। वह पहचान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, और उसके पास समझने की बुद्धि नहीं है, और आँख अंधी हो गई तो कैसे पहचाने सबको? उसको अगर आँख में आँख हो गई होती, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया होता, तब तो उस नूर में, उस प्रकाश में पहचान लेता। भक्ति नाम किसका है? आज्ञा का पालन, और कोई भक्ति नहीं। भक्ति नाम कोई तस्वीर देखने का नहीं। तुम मंदिर में कोई सूरत देख ली तो इसका नाम भक्ति नहीं। कोई गाना गा लिया या कोई प्रार्थना कर ली तो इसका नाम भक्ति नहीं। वह महापुरुष जो आज्ञा दे उसका तुम प्यार से पालन करो, इसको कहते हैं भक्ति। बाबा जय गुरुदेव, 18/12/1988। भजन के समय मन उखड़ जाता है, इसे मनाना पड़ता है स्वामी जी। जब तक सुमिरन पूरा हो जाए 10 मिनट से 12 मिनट में, तब तक मन एक ही जगह रहे। ऐसे बैठो, आँख बंद कर लो और पहले एक में पांचों नाम को लो। रूपों को याद करके अंदर में प्रणाम करो। मन इधर उधर खिंचाव करता है। इससे ये मालूम होता है कि हम लोग घरों में अगर सही सुमिरन करें तब तो वह रुकेगा, लेकिन घरों के झंझट झगड़ों में मन हमेशा तनाव करता रहता है। और सुमिरन में जब कभी कमी रहती है तो भजन और ध्यान कमी हो ही नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए। एक दूसरे से तीनों का लगाव है। सुमिरन सही हो तो ध्यान और भजन में मन को मदद मिल जाएगी, और नहीं तो बेकार जो लोग करके खड़े हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि हमने कर लिया, और होगा तीनों में से एक भी नहीं। अलग अलग समय अपना दो। सुमिरन का अलग, कभी ध्यान का समय अलग, कभी भजन का। तीनों एक साथ तो समय लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। जो भी समय दे सको उससे अच्छा रहेगा। ध्यान करने से मतलब अंधेरे में देखना होता है। ध्यान करने का मतलब ये है कि ध्यान करने में इधर उधर की बात सोचनी नहीं, और अंदर में आँख है, उस आँख से सिर्फ देखने का ही काम करना है। अब देखना असलियत ये है कि दृष्टि एकाग्र हो, क्योंकि उस अंधेरे में तो कुछ दिखाई देगा नहीं। जब दृष्टि एकाग्र होगी और दृष्टि जब रुकेगी तभी वह प्रकाश उसके सामने आएगा, और उस पर जब देखोगे तो धीरे धीरे अंधेरा छा जाएगा। ध्यान का मतलब दृष्टि को एकाग्र करने का। आपकी दृष्टि जब तक एकाग्र नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है। इसी तरह से ध्यान में बैठ कर के दृष्टि इधर उधर घूमती रहेगी, मन अपनी तरंगें लेता रहेगा, एकाग्र होगा नहीं। बस उठ करके खड़े हो जाओ, इधर ध्यान रखो कि दृष्टि उधर भागे नहीं। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकी रहे तो फिर ध्यान बन जाएगा। एक दफ़े ध्यान मेहनत के साथ बनाया जाए, दृष्टि को एकाग्र किया जाए तो फिर बनने लगता है, और नहीं तो फिर उस पर निगरानी रखी जाए। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम आज चूक जाएं, आज नहीं कल। कभी कभी ऐसा भी होता है, आज कल करके छोड़ दिया। सबसे पहले लोग जो सुमिरन करते हैं, सुमिरन के वक्त में नाम भी ठीक से नहीं लेते, और रूप तो याद करते ही नहीं। जल्दी जल्दी एक माला घुमाने का समय निश्चित कर रखा है कि एक माला घुमा देंगे और तो ये हम समझ जाएंगे कि सुमिरन हो गया है।
ऐसे लोगों का मन धोखा देता है। माला घुमाते रहें और मन इधर उधर घूमता रहे, रूप को याद न करें तो ये सुमिरन नहीं है हुआ। सुमिरन की विधि यह है कि मन उतनी देर तक जितनी देर तक सुमिरन करें उसका नाम लें, और नाम के साथ जिसका नाम लें उसके रूप को याद करें। उतनी देर तक मन वही करना चाहिए और मन की ये निरख और परख करते रहना चाहिए कि मन कहीं भाग तो नहीं गया। हम यहाँ बैठे सुमिरन कर रहे हैं और मन कहीं चला गया। जब आपका मन कहीं चला जाए तो आपको पता हो जाएगा, तब मन को खींच कर ले आओगे, कहोगे कि सुमिरन पहले कर लो जो अपना असली काम है, बाद में फिर जाना। जहाँ उसकी आदत पड़ी हुई है वहीं भाग कर जाएगा, जबकि वहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन जाएगा ज़रूर। उसको रोकना है, तब धीरे धीरे पर्दा भी मन के ऊपर उठ जाएगा और उसके साथ ही हटाने की युक्ति भी आपको मालूम हो जाएगी कि कैसे लाना। बार बार सुमिरन में मन लगाया, नाम और रूप को याद करना। जब नाम और रूप याद करोगे तब सुमिरन पूरा होगा, नहीं तो सुमिरन अधूरा और अधकचरा रहेगा। भजन ध्यान में इसलिए फ़ायदा नहीं होता है, उसका कारण भी नहीं है। जब आप विधि से नहीं करोगे तो भजन में यह मन उत्पात करेगा। न भजन न ध्यान में ध्यान ही करने देगा, वहाँ भी उत्पात करेगा। और ये भजन करने वालों को समझ में नहीं आता है। तीनों में ये भाग खड़ा होता है और आपने यह समझ लिया कि सुमिरन पूरा हो गया और हमारे ऊपर में अब दया नहीं हो रही है। ऐसा समझकर थोड़े दिनों में आदमी भाग जाता है और सोचता है कि भजन में उन्नति नहीं हुई, तो ये गलती है। सुमिरन करो जो आपको बताया गया है। कल परसों दृष्टि मैली हो गई तो फिर उसके लिए बड़ी परेशानी। ऐसा नियम बना लिया जाए कि 24 घंटे में जब भी समय मिले कुछ न कुछ अपना करना है। फिर सफाई भी रहती है मन उसमें लगा भी रहता है। नहीं तो 1-2 दिन छोड़ दिया तो मन भाग खड़ा होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखो, जब भी सुमिरन करो नींद आ जाएगी तो कुछ नहीं होगा। 2 मिनट 10 मिनट में अगर सोने लगोगे तो ध्यान नहीं बनेगा। प्रेमी जन इस बात की निगरानी नहीं रखते। स्वामी जी की हिदायत। सत्संगी यदि भजन करना चाहते हैं, वह अंतर का रस तथा ऊपर के लोकों में जीते जी जाना चाहते हैं या शिव नेत्र खुलवाना चाहते हैं, तो उनको कुछ बातें याद करना चाहिए। सत्संग में सब प्रकार के कर्मों जीव आते हैं। उपदेश देने पर कर्म नष्ट नहीं होते। कुछ समय सत्संग में रहेंगे, सत्संग और गुरु के वचनों को मानेंगे, तब उनका कर्म प्रारंभ होगा। जिस दिन से आदमी सत्संग की हाजिरी देता है उसी दिन से आदमी समझा जाता है। कुछ समय बाद वह प्रेम व प्रीति के साथ साधन करेगा, वह गुरु के वचनों में विश्वास करेगा, तब तो सत्संग के दायरे में आवेगा। हर किसी का एकाएक नहीं खाना चाहिए। दूसरे कर्मी जीवों का खा लेने से अपना भजन नष्ट अवश्य हो जाएगा, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का बोझ आ जाता है जो कि साधक के उठाने के बाहर है। तो साधक का भजन नष्ट हो गया। इसलिए साधक को अपनी बुद्धि से काम लेना है। ध्यान रहे, जब कभी ऐसा मौका आता है कि खाना पड़े तो उस वक्त साधक यह करे कि खाना खा ले, परंतु उस रसोई घर या भंडार घर में कुछ अपनी मेहनत का उपार्जन किया हुआ हक जमा कर दें, जिससे साधक के ऊपर बोझ न आए। इसकी खबर गुरु को अवश्य दे दें। खाने के पूर्व गुरु के हाथों से वह भोजन जरूर स्पर्श करा लें, ताकि गुरु अपने हाथों से उसका दोष निकाल देंगे। कितने मर्तबे गुरु का ध्यान लगा कर भोजन बाद में करें। खाते वक्त आंख बंद कर लो और
खाता भी जावे और ध्यान करता जावे। इस भांति दोषी आदमी का भोजन कम असर करेगा। जिस रात्रि को भोजन करें उस रात्रि में जोर लगाकर भजन करें ताकि जमा किया हुआ दोष शब्द की धार से साथ छोड़कर धुल जाए और अंतःकरण पर गंदगी न पहुँचने पावे। यह बात याद रखें। साधक की कोशिश यही रहे कि हम किसी का न खाएं, क्योंकि जहाँ गुरु होते हैं वहाँ पर अक्सर साधक पहुँचते हैं। उनका नया खाने का प्रबंध नहीं होता है। वहाँ के प्रेमी करते हैं। एक खास भंडारा घर जारी होता है जिसमें वहाँ के प्रेमी जनों का अन्न जमा होता। गुरु वहाँ की परिस्थिति को देखकर उचित आदेश देंगे। वैसी साधना करें जहाँ पर सर्व सत्संगियों का जमा होने का मौका प्राप्त हो, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी जाते हो। जैसा कि महापुरुष का भंडारा खास तिथियों पर होता है जिसमें बहुत से साधु कंगले और सत्संगी जमा होते हैं। इस समय प्रत्येक साधक को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो साधु अतिथि बनकर आए हैं या कंगले हैं वे तो केवल भोजन करने वाले हैं, पर सत्संगियों का परम धर्म है कि वह इस पर विचार दूर तक सोचें, तब उसकी समझ में आवेगा। जहाँ तक हो सके वह इस पुण्य का भागी रहे और अपनी कमाई में से कंगालों और साधुओं आदि को भाव से सहित खिलाएं। इतना हक उस भंडार अथवा लंगर खाने में जमा कर दें कि भी उसमें खावे और 2-4 अतिथि भी 1-2 वक्त खा जावें, ताकि गुरु के ऊपर बोझा न हो और गुरु को तकलीफ न पहुंचाई जावे, क्योंकि गुरु तो सब बर्दाश्त करेगा। परंतु हमारा धर्म क्या है? हम तो सेवादार हैं। सेवक सदा सेवा में उपस्थित रहे। गुरु तुमसे कुछ चाहता नहीं है, वह तो परमार्थ का धन देता है। उसकी कितनी मुसीबत देखकर तुमको अपने खाने का प्रबंध करना आवश्यक चाहिए। यह तुम्हारा उच्च आदर्श है, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? हम तुमसे कुछ चाहते नहीं। हमारे पास जो कुछ भी होगा वह सत्संगी जनों का है। हमसे किसी चीज़ का दुराव नहीं रखता है। तुम भी अपने अपने गुरुओं के साथ निष्कपट रहो। हर कार्य गुरु की जानकारी में होना चाहिए। जय गुरुदेव। परमात्मा की आवाज़ अखंडित है। यह दुनिया एक भूल भुलैया है। इसमें हम अपने को भूल जाते हैं। जब जब संत आए तब तब वे सारी वस्तु को सबके सामने रखे। जो कहते हैं कि सब कार्य भगवान करते हैं वे बहुत अंधकार में रहते हैं। वे हमें स्वतंत्रता दिए। सब कर्म करने में हम आज़ाद हैं, किंतु फल भोगने में परतंत्र हैं। इस देश में कोई आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकता। हम सबसे प्रेम चाहते हैं किंतु हमें यह नहीं मिलता। हम सब जगह ठोकर खाते हैं और जब हमें नहीं मिलता तो हम रोते कलपते हैं। यहाँ हमें अपना कर्तव्य निभाते हुए आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है हमें उसके साथ मिलाप करना चाहिए, जो सच्चा है। हम कैसे धोखा खाते हैं इसे समझो। एक चौधरी थे, वे गाय और भैंस रखते थे। वे स्त्री पर बहुत विश्वास रखते थे। उनकी स्त्री ने एक भैंस मंगवाया। वह भैंस जब अधिक घी दूध देती तो स्त्री अपने चौधरी साहब को नहीं देती और सब दूध को किसी न किसी तरह से स्वयं खा जाती और कहती, जा घर सास न नंदा, ता घर देव आनंदा। कहकर कहती है चखूं कि न चखूं और सब दूध खा जाती। एक दिन चौधरी ने अपनी पत्नी को सब दूध खाते हुए देख लिया और जंगल से लाए बबूरे लट्टा से कहा, ए बबूर के प्यारे, जा घर ससुर न सहारे, धमकू कि न धमकू और ऐसा
कहकर अपनी पत्नी को मारने लगे। हम इसी तरह की मोह ममता में इतना फंस गए हैं कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी तरह धोखा खाते हैं। इस अध्याय विद्या को हम एक साथ बैठकर सीख सकते हैं, चाहे कोई राजा हो या रंक हो। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक बादशाह थे, उनका एक पुत्र था। जब बादशाह बूढ़े हुए तो अपने पुत्र से बोले कि तुम जाकर उस महात्मा से कहो कि आप हमें शिक्षा दें जिससे हम राजकाज कर सकें। उनका पुत्र उस निकटवर्ती महात्मा के पास गया। जब वह उनके आश्रम में गया तब उनके शिष्यों ने उसके कहने से उसे महात्मा के पास पहुंचा दिया। महात्मा ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं महल से आया हूँ। फिर महात्मा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं बादशाह का पुत्र हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तुम क्या करते हो? इस पर उसने कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इतना सुनने पर महात्मा ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि तुम इसको मार कर निकाल दो। शिष्यों ने मार कर निकाल दिया। इतनी घटना होने के बाद वह अपने पिता के पास गया और पिता से ने पूछा, तुम क्यों लौट आए? तुम्हें तो मैंने कहा था कि बिना गुरु से शिक्षा लिए मत आना, फिर तुम क्यों आए? इस पर उसने कहा, मैं क्या करूं? और जैसी घटना उस पर गुजरी थी उसका उसने वर्णन कर दिया। इस पर बादशाह ने कहा, अरे पागल, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब वे पूछे कि तुम कौन हो? इस पर कहना, मैं तो आपका बंदा हूँ। और जब वे यह पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तब कहना कि मैं तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। और जब वे पूछे तुम क्या काम करते हो, तो कहना कि जो आप कहेंगे वही करूँगा। उसने जाकर ऐसा ही कहा। तब महात्मा ने कहा, लगता है कि तुम्हें अब बादशाह ने सिखाकर भेजा है और उसे कूड़े फेंकने का काम सौंप दिए। वह कूड़े फेंकने का कार्य करने लगा। किंतु एक दिन महात्मा ने उसे ऐसा खुशी से करते हुए देखा तो अपने शिष्यों से कहा कि अब वह अधिकारी बन गया है, उसे उपदेश मिला। वास्तव में वही सच्चा मित्र है जो हमारी ज्ञान दृष्टि खोल दे। यह मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग से मिला है। पिछले जीवन में हम लोगों ने इस मनुष्य तन के द्वारा बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसलिए यह मिल गया। शरीर ईश्वर को प्राप्त करने का बहुत मुख्य साधन है। इस शरीर में परमात्मा को देखने के लिए बहुत अच्छा दर्पण है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम सब कुछ करते हैं। जब यह मनुष्य शरीर नहीं था तो किसी भी पुस्तक की रचना नहीं हुई थी। पहले भी आदमी थे, अब भी हैं। कृष्ण के समय में बहुत अच्छे अच्छे महल थे। पहले लोगों का चरित्र अच्छा था, किंतु आज मनुष्य अपनी सारी शक्तियों से क्षीण हो गया। इसलिए महात्मा ने सोचा उन्हें सत्संग मिलना चाहिए, किंतु हम महात्मा के पास जाना नहीं चाहते। मनुष्य शरीर के अंदर छठे चक्र में जहाँ जीवात्मा बैठी है, उसके नीचे और चक्र जैसे कंठ, हृदय, नाभि आदि हैं, उसी प्रकार ऊपर भी 5 स्थान हैं। इस शरीर में जीवात्मा को निकालने के लिए एक ही रास्ता है। पहले लोग इन नीचे के 5 स्थानों के साधन करते थे, किंतु कलयुग में ऊपर के 5 स्थानों का वर्णन किया जाता है। जब तक हमें कोई अनुभव वाला व्यक्ति न मिले तो इस मार्ग तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लोग आज इस इशारे को पाने का उपदेश भूल गए हैं। परमात्मा की आवाज़ अखंडित है। इस समय में 24 घंटे आवाज़ आती रहती हैं। घंटा, शंख, बांसुरी आदि की आवाज़, जिससे आवाज़ दिन रात होती रहती है। इसका भेद बिना संतों के नहीं मिलेगा। बिना जाने हमारा कल्याण नहीं होगा। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जब मनुष्य शरीर मिला है तो लोग इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। जितने जरूरी काम हैं उसे
करो और फालतू काम छोड़कर समय बचाओ और सत्संग में जाओ और महात्मा से नाम का दान ले लो। इस शरीर में कोई गलती हो गई तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ईश्वर के दर्शन के लिए हमें मानव शरीर मिला है। यह देश परदेश है, इस जीव को यहाँ सुख नहीं मिल सकता। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि हे जीवात्मा, हे सूरत, तेरा इस देश में गुजारा कैसे होगा, क्योंकि यह देश परदेश है और पिया के बिना तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, उसका रास्ता तुम्हें मालूम नहीं। जब जब महात्मा आते हैं तो बड़े प्यार समझाते हैं कि जब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, तो बर्बाद होती रहेगी। अगर तुम मनुष्य शरीर में जाग गई तो जाग गई, नहीं तो तुम्हारा साथ कोई न देगा। किंतु तुम्हें इस शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा। हे सूरत, तुम आँखों के पीछे जब से आई और बैठ गई और पागल होकर इन बाहरी मान इज्जत आदि को अपने शरीर पर लाद लिया, पागलों के साथ छोड़ दे। इनके साथ दूसरा मेल नहीं हो सकता। ये जड़ हैं किंतु तुम चेतन हो, तुम्हारे में प्रकाश है किंतु उनमें नहीं है। प्रसूरत, तुम्हारा गुजारा इस देश में कैसे होगा? यहाँ मुसाफिर खाना में तुम कब तक रहोगी? यहाँ तुम्हारी सहायता कौन करेगा? इस संसार के सभी लोग झूठे मित्र एवं रिश्तेदार हैं। मन को क्षणिक आनंद मिलता है, पागलों के साथ तुम पागल हो गई। एक महात्मा थे, वे कहीं जा रहे थे और बहुत थक गए थे। उन्हें आगे सुंदर मकान दिखाई पड़ा, जिसे सराय समझकर भीतर चले गए। वहाँ पर एक तख्त था। थकावट के कारण बैठते ही उन्हें नींद आ गई। वास्तव में राजा का तख्त था। राजा इसी बीच आ गए और बहुत नाराज हो गए और गुस्से में उन्हें बहुत मारा। महात्मा बहुत ही शांत रहे, वे तो सहने के लिए ही आते हैं। उन्होंने राजा को बताया कि जिस तख्त पर दिन रात बैठते हो तो तुम्हें कितनी मार पड़ेगी। राजा को होश आया और चरणों में गिर पड़ा। बिना संतों के इस मार्ग का मिलना असंभव है। जो हमें मनुष्य शरीर मिला है उससे काम लें। मनुष्य शरीर में जो आत्मा बैठी है, जब अवस्था पूरी हो जाती है तो जीवात्मा इसे छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। महापुरुषों ने समझाया कि ये सूरत, यह संसार एक भाड़ है। हे सूरत, महात्मा तुम्हारे जोड़ी के साथ जोड़ देंगे। जाके सिर अस भार हैं, से कस झोंकत भार, भार भार में झोंक कर रहीमन उतरे पार। जय गुरुदेव। बहुत पढ़ दिया। आधा